जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत खुश और प्रसन्न हूँ और मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं अपने भगवान जी से अपने सुबह की शुरुआत करती हूँ। उनके दर्शन करके मैं अपना काम चालू करती हूँ और इसीलिए मैंने आके अपने भगवान जी का वीडियो से शुरुआत की है। और आपको एक चीज़ और बतानी थी कि आप इस भोग की कटोरी को ध्यान से देखिए। इसमें दो प्रकार के चावल रखे हुए हैं। एक हल्के पीले रंग के हैं जिसमें दाल मिक्स है। ये भोग जो है वो कल रात का है, तो हम भोग हटाना भूल गए थे। भगवान जी के सामने रखा रहा। मैं तो बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे देखा कि ये जो भोग है ये जगन्नाथ भगवान जी के साइड में जो सुभद्रा जी हैं उनके मुंह में रखे हुए थे ये चावल। तो मुझे बड़ा अचंभा लगा इस बात का कि चावल उनके मुंह पे कैसे रखे। और हमने तो भोग की कटोरी हमारी आगे रखी हुई थी लड्डू गोपाल जी के सामने, तो ये उनके चेहरे पर कैसे आ गए और मुंह में कैसे लगे हुए। तो ये बहुत सोचने वाली बात हो गई है। और इसी बात को यहीं छोड़कर फिर हम लोग होशंगाबाद जाने के लिए तैयारी कर ली है। और मैं ये बता रही थी कि ओम अपसेट हो रहा था क्योंकि हम उसको होशंगाबाद नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि उसका पेपर है तो वो पढ़ाई कर रहा है। और हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य स्थल के लिए। हमने यहाँ से पेट्रोल भी डलवाया है और आगे बढ़ गए हैं। और मैं आपको ये बता रही थी कि जो लड्डू गोपाल का भोग जो था वो जगन्नाथ भगवान के साथ स्थापित हुई सुभद्रा जी के मुंह पर कैसे लगा। तो ये मैंने फिर इस बात पे बाद में विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जगन्नाथ भगवान का भोग तो खिचड़ी का लगता है जो कि जगन्नाथपुरी में लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कहीं ये संकेत तो नहीं दे रहे हैं कि आप जगन्नाथपुरी में हमारे दर्शन करने के लिए आइए। और अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत खुशी की बात है जब भगवान खुद हमें ऐसे संकेत देते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से सच ही होते हैं और हमारा जाना शायद हो भी सकता है, बाकी भगवान की इच्छा। तो हम ये होशंगाबाद में पहुंचने वाले हैं। यह जो दिखाई दे रहा है ये राधा स्वामी सत्संग आश्रम है, बहुत ही सुंदर है। यह होशंगाबाद में जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं यह आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं और ये पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर घूमा जाता है। और बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं तो दूर से ही देख रही हूँ, पहले बहुत पहले गई थी मैं यहाँ, लेकिन आज अगर हमें मौका मिलेगा तो हम चले जाएंगे। ये कलेक्ट्रेट का गए थे हम किसी काम से, तो हमारा काम हो रहा था। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं वेट कर लेती हूँ वहीं पर, तो मैं वेट कर रही थी और लोगों को आते जाते देख रही थी। वो सोच रही थी कि कलेक्ट्रेट में कितना काम होता है, लोगों का आना जाना रहता है और काम सारे करवाने के लिए हमें जाना ही होता है। हम भी आए हैं, हमारे पतिदेव को काम था, अभी काम होगा, जब तक मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ। और जैसे वो आ जाएंगे हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छा अनुभव है कि भाई ऐसा भी होता है कि हमें काम होता है तो हमें कहाँ कहाँ नहीं जाना होता है, लेकिन बीच में हमारे एंजॉय भी होता है। तो अब देखते हैं कहाँ जाना होता है मेरा और कहाँ मुझे मज़े करने को मिलते हैं, क्योंकि मैं आ तो गई हूँ साथ में, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है। लेकिन अब देखते हैं। देखिए देखने में तो यहाँ कलेक्ट्रेट में कितनी साफ़ सफाई नज़र आ रही है, पेड़ पौधे भी अच्छे खासे लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये भी एक अच्छा अनुभव है मेरे लिए तो, और सभी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अब देखते हैं, मेरा कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन रहा है। अगर कोई समस्या नहीं आई, कोई काम नहीं आया, तो फिर हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, तो आपको वो ब्लॉग में भी दिखाएंगे। लेकिन अभी तो आप कलेक्ट्रेट को ही देख लीजिए, कलेक्ट्रेट नर्मदापुरम बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पर अकेले बैठी हुई हूँ, लेकिन अचानक से ये मुर्गा यहाँ पर आ जाता है और ये मुर्गा ऐसे घूम रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है। तो पर मैं तो ये सोचती हूँ भाई हर जीव को यहाँ जीने की आज़ादी है, तो जियो और जीने दो पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो टाइम पास कर रही हूँ मैं इसको देखकर। फिर हम इसके बाद मंदिर जाते हैं, करने के लिए गए थे। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए हनुमान जी के, और राम दरबार की भी बहुत खूबसूरत फ़ोटो लगी हुई थी, हमने उसका भी। साथ ही यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी चल रहा था, तो वो भी देखा हमने, अच्छा लगा। प्रसादी वितरण चल रही थी वहाँ पर। फ़ोन पर ही ज़्यादा ध्यान था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अच्छे से दर्शन किए और मंदिर के बारे में चर्चा हुई। ये मंदिर काफ़ी पुराना है
पहले भी हम यहाँ पे आए थे, लेकिन मंदिर में पहले बाउंड्री वॉल नहीं हुई लगी थी और नर्मदा जी के ऊपर से ही अच्छे से दर्शन हो जाते। दर्शन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन जाली लगी हुई है उसमें। ये देखिए, ये जो मंदिर है ये पेड़ के अंदर ही बना हुआ है। पेड़ के नीचे था पहले, अब उसी को उन्होंने पेड़ को भी रहने दिया है और मंदिर को भी रहने दिया है। हनुमान जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए, ये मंदिर के पीछे ये पेड़ का जो चौड़ाई वाला हिस्सा है, ये इस बात का सबूत है कि ये पेड़ कितना पुराना है। जितने पेड़ पुराने होते जाते हैं उनके तने की चौड़ाई ज़्यादा होती जाती, देखिए। और ये अंदर से काफ़ी खोखला भी होगा, देखने में ही नज़र आ रहा है। ये मंदिर प्रांगण है। मंदिर में पीछे साइड और बगल में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। ये देखिए, ये जो जालियाँ लगी हैं, नेट लगा है और छड़ लगी हुई है। इससे प्रोटेक्शन के हिसाब से अच्छा है। पहले ये चीज़ नहीं थी, तो बच्चों के लिए सेफ्टी हो गई है और सभी के लिए अच्छा है। जाली लगने से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये जो हमें दिखाई दे रही थी वो नर्मदा जी थी। और ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे छोटे मोटे आयोजन हो सकते हैं। काफ़ी मंदिर में जगह भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी यहाँ पर एक कार्यक्रम तो चल ही रहा था। हम लोग जब गए दर्शन करने, भंडारे का कार्यक्रम, तो देखिए कितने अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है। काफ़ी जगह है इस मंदिर में। और मंदिर में ही साईं बाबा का भी मंदिर है। हमने साईं बाबा के भी दर्शन किए। फिर भोलेनाथ जी का भी मंदिर है अंदर, तो वहाँ पर बाबा विराजमान हैं। वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और बहुत हम लोग आए हैं हनुमान जी के मंदिर में। देखिए कितना सुंदर हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिए, बहुत प्यारे हनुमान जी हैं। भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, इसलिए मेरे मुंह से भोलेनाथ जी निकल गया। यह मंदिर सामने से और सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। हनुमान जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मंदिर में राम दरबार की फ़ोटो भी लगी हुई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो ये सब चीज़ के दर्शन करके बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है। और हमारी आधी थकान तो यहीं ख़त्म हो गई है। और अब हनुमान जी, देखिए आप, मंदिर कितना सुंदर है। मैं इसको पूरा आपको चारों तरफ से दिखा दूँ। ये देखिए बहुत सुंदर है। ये भगवान जी के जो पूजन पाठ का सामान रखा जाता है उसकी अलमारी है। और ये देखिए, ये वो पेड़ है जो भगवान जी के मंदिर इसी के अंदर है, पेड़ के अंदर ही बना हुआ है। जब ये पहले कभी छोटा रहा होगा तो मंदिर इसके नीचे रहा होगा, लेकिन अभी मंदिर तो दर्शन करके वापस लौट रहे हैं मंदिर से, क्योंकि हमें कुछ और भी काम है, तो हमें बाहर भी जाना होगा। इसलिए अब यहाँ से हम जा रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, इसलिए हम सोचे थे कि थोड़ा सा गन्ने का जूस पिएं। तो हम गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फूल कितने सुंदर हैं, और गुलाब के फूल और सूरजमुखी के फूल, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। डेकोरेशन यहाँ का बहुत अच्छा है। जूस तो जूस की जगह है, लेकिन डेकोरेशन बहुत सुंदर है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। जिनको नहीं लग रहा उनकी वो जाने। मुझे तो ग्रीनरी बहुत पसंद है, देख के ही मेरा मन खुश हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे पानी पिया, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी। फिर उसके बाद मैं जूस को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो बहुत मज़े आ रहे हैं, यहाँ तक तो मज़े आ ही रहे हैं। और फिर अब ज़्यादा समय होगा जब देखा जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फूल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और फूल तो मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं अपने घर में भी पूरा फूल ही फूल से सजा दूँ, लेकिन क्या करें, मेरे पति देव को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ चीज़ें। लेकिन ठीक है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। राधे राधे।